जो कल गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के समस्त अधिकारी और इस यूपीडा जिसने बनाया गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लिंक एक्सप्रेसवे बना गंगा एक्सप्रेसवे, जो 594 किलोमीटर का मेरठ से चल के और जो प्रयागराज तक जाएगा, उसका उद्घाटन हुआ। उसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को, फर्रुखाबाद वासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत से लोगों का मानना है कि साहब ये फर्रुखाबाद से ही होके गुजरना चाहिए, गंगा एक्सप्रेसवे नाम है तो गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद में गंगा जी बहती तो इसी के किनारे होना चाहिए। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। वो पढ़े लिखे लोग, जो लोग पढ़े लिखे लोग बात करते तो थोड़ा सा दुख होता है। एनजीटी का वो रिपोर्ट पढ़े। एनजीटी की जहाज से संभल से होते हुए और अलीगढ़ होते हुए वो शाहजहांपुर में आई और शाहजहांपुर से होते हुए और इधर से होते हरदोई और हरदोई से लखनऊ, लखनऊ से प्रयागराज के लिए गई। एनजीटी की रिपोर्ट थी कि कम से कम 10-12 किलोमीटर के दूर, गंगा जी से 10-12 किलोमीटर के दूर ही बनेगी। एनजीटी की रिपोर्ट ने इधर एनओसी नहीं दी। इसलिए स्वाभाविक है जब उधर आप चलेंगे, जलालाबाद से जब चलेंगे, अल्लाहगंज से जब जलालाबाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि रामगंगा जो है हमारी एक जलालाबाद के रोड के किनारे ही आ जाती है, मात्र 500 मीटर की दूरी पर रह जाती है। तो इस वजह से उसे जलालाबाद के आगे ले जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रूपापुर में, यहाँ से फर्रुखाबाद से 25-26 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और जबकि हम लोग कोई भी रोड जब पकड़ते हैं तो 25 किलोमीटर, महानगरों के लिए 25 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी ज्यादा नहीं होती है महानगरों में। अभी महानगर नहीं है फर्रुखाबाद, लेकिन यहाँ से लेके फर्रुखाबाद आप पंचायत तक तो फर्रुखाबाद हो ही गया। यहाँ से लेके हम बाजार नाले तक माने वो फर्रुखाबाद हो ही गया। यहाँ से लेके हथियापुर तक माने तो फर्रुखाबाद हो ही गया। यहाँ से लगभग याकूबगंज तक मुक्ति चली नहीं, इसमें किसी की चलती नहीं है। जो भी एनओसी मिलती है कोई गाइडलाइन से, देश संविधान से चलता है, गाइडलाइन से चलता है, ये ऐसे ही नहीं चलता है। इसलिए ये बनाया गया है तो उसी हिसाब से मानने के सुनना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ दूसरी बात, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उनके जमाने में आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है और आगरा टू एक्सप्रेसवे लखनऊ बना है तो वो जसराना से होते हुए और मोगांव होते हुए, फर्रुखाबाद होते हुए और वो सीधा लखनऊ जाता तो कम से कम 200 किलोमीटर में ये एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाता। वो 300 किलोमीटर बनके तैयार किया गया। क्यों बनाया गया 100 किलोमीटर ज्यादा? इस यहाँ के लोगों का टैक्स का जो पैसा है वो बर्बाद किया गया, क्योंकि उन्हें पहले वो सादाबाद ले जाते हैं। एक ही एक्सप्रेस थोड़ी थोड़ी दूर बाद यमुना एक्सप्रेसवे को 2 जगह काटते हैं, नहीं काटने की जरूरत थी यमुना एक्सप्रेस, लेकिन वो कहीं सादाबाद ले जाते हैं, वो फतेहाबाद ले जाते हैं, फतेहाबाद के बाद में फिर तो भी उतना बेनिफिट नहीं होता जितना फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद के नाम से फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे पहले मैं देखता हूँ 2014 से पहले, और यही नहीं फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस है, यही फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस तो फर्रुखाबाद में खत्म नहीं होगा, वो जाके हमारा जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से मिलेगा और जिसकी लंबाई 91 किलोमीटर है। एक नया एक्सप्रेसवे पूरा फर्रुखाबाद को, हमारे पूरे राजेपुर को, फर्रुखाबाद को और खिमसेपुर से होते हुए सीधे मिलेगा, जाके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जाके मिलेगा, जिसकी लंबाई लगभग 91 किलोमीटर है और 7600 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। ये फर्रुखाबाद जनपद को मिल रहा है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। ये एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे मिलने से दोनों हमारे जो है उससे 3 एक्सप्रेसवे, एक हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिल रहा, एक आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे मिल रहा, एक गंगा एक्सप्रेस मेरठ से लेके प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे मिल रहा और ये एक्सप्रेसवे इस गंगा से गुप्त गंगा तक सीधे मिलाने का काम होगा। इससे हमारे यहाँ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आज लोग कैसी धाम को जानते हैं, नीम करोली धाम को नहीं जानते। जब इस लिंक एक्सप्रेस से आएंगे और कैंची धाम के पास से निकलेंगे, जब बाबा नीम करोली धाम की तपोभूमि है,
जहां भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ है, तो उससे हमारे पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। फर्रुखाबाद जनपद को 2014 से पहले लोग फर्रुखाबाद जनपद को जानते नहीं थे। इससे फर्रुखाबाद जनपद को पूरे विश्व पटल पर, पूरे हिंदुस्तान के पटल पर लोग पहचान सकेंगे। 2014 से पहले इसने किसी ने पहचान नहीं कराई। समाजवादी पार्टी की भी सरकार नहीं, कांग्रेस की भी सरकार नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकार नहीं, तब किसी की चिंता नहीं हुई। जो आज उंगली उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर या विधायकों के ऊपर या सांसदों के ऊपर, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी पार्टी के नेताओं के गिरेबान में झांकना चाहिए। तब उन्हें याद क्यों नहीं आई? अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गए, बस एक ही बात चिल्लाना है, एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना। अरे खन्ना शाहजहांपुर से कितना उनका मुख्यालय दूर है, फर्रुखाबाद से तो मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर के लिए बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती। दूसरा हम कहें